साथियों 23 नवंबर को जबलपुर के मानस भवन में सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस कार्यक्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से मारा पीटा गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया। वैसे तो वो हमारे कार्यक्रम में भी बाधा डालते हैं और हमारे से भी झगड़ा करते हैं, लेकिन मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता कि उनको मारा तो अच्छा हुआ। लेकिन अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता इसी तरह से किसी के भी कार्यक्रम में बाधा या अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। बजरंग दल की एक खासियत है कि ये पहले तो ये ज्ञान को समझते नहीं है, इनको धर्म का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। मैं सभी को नहीं ऐसा कह रहा, लेकिन ज़्यादा संख्या में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उनमें धर्म की जो ज्ञान की बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं है और ना उनको शास्त्रों का ज्ञान है। सिर्फ ऊट पटांग ज़्यादा करके उसमें क्या है, नौजवान लड़के हैं और उनको ज्ञान से और भक्ति से क्या लेना देना रहता है। तो वैसे भी जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है। तो ये खाली बैठे जो लड़के हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। कुछ नेता इनका इस्तेमाल करते हैं और कुछ धर्म गुरु जो है ये इनका इस्तेमाल करते हैं और इनको भड़काते हैं। और ये तो फिर आपको मालूम है बिना अकल के गोले होते हैं, जहाँ भी जाए तो फट जाते हैं। लेकिन अब लोग कितना इनको बर्दाश्त करेंगे, किसी भी बात की सीमा होती है। चलो जो लोग भक्ति करते हैं तो उनको यही सिखाया जाता है कि हमें किसी से मारपीट झगड़ा नहीं करना है और धर्म भी यही सिखाता है कि हमें हिंसा से बचना चाहिए। और इसी बात का ये बजरंग दल के जो हम जिसको गुंडे कहेंगे कि जो मारपीट करता है बेमतलब से, तो उनको गुंडा ही कहेंगे। तो ये जो गुंडे हैं इस चीज़ का फायदा लेते हैं कि अगला वाला जो है कुछ नहीं करता, सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तो इस बात का ये फायदा उठाते हैं और अगले वाले को मारपीट करते हैं। लेकिन अब जो लोग हैं ये जागरूक हो गए हैं, इनको मालूम है कि ये लातों के भूत जो है वो बातों से बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। तो फिर इनका इलाज हमें क्या करना चाहिए, तो उनका इलाज अब शुरू हो गया है। वैसे भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं जहाँ भी प्रचार करते हैं, सत्संग सेवा करते हैं, उसमें भी इन्होंने अभी जो है ये 2-4 महीने में ज़्यादा ही वो तबलीग देने लगे हैं और वहाँ जाके दंगा करते हैं। तो अभी इन पर कानूनी कार्रवाई अभी की जा रही है, जिससे आपने पेपर में या सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। लेकिन जहाँ तक बाकी लोग हैं वो अब इनको नहीं बख्शेंगे, अब इनको भी वैसा ही जवाब मिलेगा। तो ऐसी बात 23 नवंबर को हो गई जबलपुर के मानस भवन में, जहां पर सम्राट अशोक धम्म विजय कार्यक्रम चल रहा था और वहां पर कुछ बुक स्टॉल लगे थे। लेकिन कुछ 2-4 जो भगवा कपड़े पहन के बजरंग दल के कार्यकर्ता घुसे और वहां पे अनाप शनाप बातें करने लगे और वहां पे कुछ संविधान की कॉपी रखी थी उसको भी उन्होंने फाड़ा। तो वो लोग क्या सुस्ती करेंगे, फिर जम के हंगामा हुआ और इनकी ऐसी पिटाई ऐसी कुटाई की, फिर उनको वहां से भागना पड़ा। अगर आपको किसी के बातों से ऐतराज है तो ये इसका सही इलाज नहीं है कि आप जाके वहाँ पर मारपीट करेंगे। वो उनके घर में कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं और आप जाके वहाँ पे दंगा करेंगे तो सीधे ही आप दोषी होते हो। तो अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपके लिए कानून किस चीज़ के लिए, संविधान ने सबको अधिकार दिया है, वो कानून का सहायता लेके वो सभी चीज़ें करते हैं। लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी करना ये कहाँ का न्याय है। और इसलिए इनका इलाज अब ऐसे ही शुरू हो गया है, क्योंकि लोग अभी जो बर्दाश्त करने की सीमा होती है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो रही है। ये जो लोग हैं बाकी दलित समाज के, ये कभी इनके कार्यक्रम में हंगामा नहीं करते। हम इनके कार्यक्रम में कभी हंगामा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप बोलेंगे इनके कार्यक्रम में ऐसा कुछ रहता नहीं, बिल्कुल रहता है। अगर आपने ऐसे कोई कार्यक्रम सुने होंगे, जैसे अनुराधाचार्य जी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वो कभी भी कहते हैं कि शेर के पेट से कोई गिदड़ नहीं पैदा होता। मतलब शेर किसको कहा, गिदड़ किसको कहा?
आपको बिल्कुल भी मालूम है। तो क्या ऐसे बोलने पर भी कोई विवाद करता है, उनके कार्यक्रम में कोई बाधा डालता है? नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है? क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है और सब बल, उनको साधन उनके पास बहुत होता है। तो एक गरीब लोग क्या करेंगे, वो बाधा कभी नहीं डालते। लेकिन बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो कभी भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनको हिंदू विरोधी कह के वहां पे बाधा डालते। मैं भी एक हिंदू हूं, लेकिन ऐसा हिंदू नहीं है कि आपने कह लिया और मैंने मान लिया। मैं भी सवाल उठाता हूं और सवाल जरूर उठाना चाहिए, लेकिन जो भी ऐसे धार्मिक किताबों पर सवाल उठाते हैं उनका सही जवाब ना देके, उनके अगले वाले का जो है ज्ञान के आधार पर समाधान ना करके उनको हिंदू विरोधी कहकर उनकी मार पिटाई की जाती है। और ये सब चीजें जो है ये धर्म गुरु करवाते हैं, और ये तो खाली बेरोजगार पड़े ही है तो अब इनको काम से लगा देते हैं। लेकिन अब इनका जो है पाप का घड़ा भर गया है, लोग भी समझदार है। अब जहां पर भी ऐसी बातें ये करेंगे, मारपीट गुंडागर्दी करेंगे, तो इनकी भी पिटाई बिल्कुल भी वो लोग करेंगे ही करेंगे। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपके कुछ विचार हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।